देखिए, आंदोलनजीवी वो लोग हैं, कहीं भी भारत में आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हो, किसी भी सब्जेक्ट पे आंदोलन हो, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। वो सिर्फ अपना स्वरूप बदल लेते हैं, वो सिर्फ अपनी बातें बदल लेते हैं, वो सिर्फ अपने आप कह सकते हैं जो एजेंडा है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, लेकिन जो उनका हिडन एजेंडा है वो एक ही होता है, सरकार को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम चल रहा है, एम्पावरमेंट का जो काम चल रहा है उसको रोकना, उसको लटकाना, उसको भटकाना। और इन लोगों को आज जो मोदी जी ने बोला एक नई जमात पैदा हो गई है, वो जमात को आप कह सकते हैं मिर्च लग गई। अब वो तिल मिला के सोशल मीडिया पे भी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे भी कह रही है कि हम, कोई तो कह रहा है कि हम प्राउड आंदोलनजीवी हैं, कोई उस पर सफाई दे रहा है, कोई इधर उधर बचने की कोशिश कर रहा है। अब वो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, पर हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों को भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरी बनाना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश के लिए नहीं, लेकिन उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए भी आप कह सकते हैं हानिकारक हैं। जो वर्ग एजिटेशन कर रहे हैं, जैसे किसान एजिटेशन कर रहे हैं, ये किसानों के लिए हानिकारक है, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। पीछे लॉयर्स एजिटेशन कर रहे थे, लॉयर्स के लिए भी हानिकारक थे। ये लोग कहीं भी किसी का भला नहीं कर सकते, इनसे दूरी बनाना ही जरूरी है। और सर, कांग्रेस एक तरफ से खड़े होकर हर मुद्दे पे सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, हर मुद्दे पे सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। जहां किसान आंदोलन को लेकर लगातार कांग्रेस है वो सरकार पे सवाल कर रही थी, वहीं कांग्रेस के ही सांसद पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके कहते हैं कि नहीं, ये खालिस्तानी फंडेड है और बाहर से इसको फंड मिल रहा है, और उसके ऊपर कांग्रेस अभी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। देखिए, आपने नवनीत बिट्टू जी की बात करी। जी। नवनीत बिट्टू जी क्योंकि पंजाब से आते हैं, उनको दुख ये है, उनको चिंता ये है कि पंजाब में फिर से प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से पंजाब में जिस तरीके से पंजाब 1984 के दंगों में या उसके बाद जला, उस तरीके से पंजाब दोबारा से ना जले। तो उन्होंने बोला कि जो आंदोलनजीवी हैं वो फंडेड हैं, वो फॉरेन फंडेड हैं। और उसके साथ साथ आप एक दूसरी टर्मिनोलॉजी मोदी जी ने बोली, न्यू FDI, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये दोनों लोग मिलके फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी में विदेशी ताकतें जो चाहती हैं कि भारत आगे ना बढ़े, भारत का नुकसान हो, भारत कहीं ना कहीं विभाजित हो, भारत के जो लोग हैं वो डिवाइडेड हों, वो प्लस जो आंदोलनजीवी हैं, ये दोनों मिलके बहुत गलत काम कर रहे हैं। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो सच्चाई है संसद में रखी, पूरे देश के सामने रखी। और कांग्रेस की भी जो पोल है, जो उनका दो मुंहा चेहरा है, वो आंदोलनजीवियों के पीछे छिप के, न्यू FDI जो है उनके पीछे छिप के वो देश का नुकसान जो कर रहे हैं वो भी देश के सामने आ गया। सर, एक सवाल और था कि लगातार किसान आंदोलन की बात हो रही थी। अभी तक थॉमस जो थे, राकेश टिकैत थे, वो बोल रहे थे कि बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने ये कहा है कि बिल वापस हो गया, उसके बाद भी हम आंदोलन जारी रखेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, इसके पीछे ये दो एलिमेंट तो हैं ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी जो पर्सनल जिस तरीके से वो स्टैंड चेंज कर रहे हैं, अब किसानों में भी ज़बरदस्त तरीके से उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, गुस्सा शुरू हो गया है। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा। PM साहब ने आपको अनुरोध किया है, PM साहब ने आपको रिक्वेस्ट किया है, अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप सरकार के पास आएँ, सरकार को बोलें। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, सरकार आपका सम्मान करती है, सरकार आपके लाभ के अनुसार, आपके सजेशन के अनुसार आगे बढ़ेगी। देश को आगे बढ़ना जरूरी है, किसानों को 21वीं सदी के किसान के अनुसार एम्पावर करना जरूरी है। मोदी जी ने पहले आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके लिए PM किसान के माध्यम से सपोर्ट किया, आपके किसान क्रेडिट कार्ड आपको दिया ताकि आपको महाजन के पास नहीं जाना पड़े। आपके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कि अब आपको बिजली और डीजल में पैसा खर्चा ना करना पड़े, आपके पास सोलर सिस्टम हो, वहीं से आप अपनी खेती कर सको, वहीं से आप अपना उपयोग कर सको, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, गांव के पास, छोटे टाउन के पास भंडारण की सुविधा हो सके। इसके साथ साथ जो किसानों का सबसे बड़ी कमाई का जो साधन होता है वो होता है पशुपालन। तो पशुपालन में भी सरकारी मदद मिले, पशुओं में जो बीमारी होती हैं उस बीमारी के लिए निराकरण के लिए फंड दिया गया कि जो अस्पतालों में जाके जो हमारे किसान भाई बहन जो खुर की या मुंह की जो बीमारियां होती हैं जानवरों में, उसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसके लिए चिंता मोदी जी ने की है। मधुमक्खी पालन जिससे शहद पैदा होता है उसके लिए प्रोविजन मोदी जी ने किया, ताकि किसान को जो किसानी पे, जो खेती पे जो उसकी डिपेंडेंसी है वो कम हो, और जो खेती के साथ साथ जो कार्य होते हैं
उन पे वो अपने स्किल को बढ़ा सकें, अपने क्षेत्र को बढ़ा सकें और वहाँ से उनकी कमाई बढ़ सके और किसान मजबूत हो सके, समृद्ध हो सके। ये मोदी जी का विजन है, मोदी जी का आप कह सकते हैं आपके लिए रात दिन जो वो काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य है।